रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों सभी का स्वागत करते हैं आप सभी फ्रेंड्स का, जो कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अमूमन आप यात्रा के दौरान यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप एक स्थान से लंबी दूरी यात्रा करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, तो शायद उसके बारे में आप सब कुछ जानते नहीं हैं। तो उसको फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी जो कि आप यात्रा के दौरान यूज करते हैं। अमूमन आप लंबी दूरी यात्रा तो आप हवाई जहाज़ से करते हैं या तो ट्रेन के माध्यम से करते हैं। तो क्या आप ट्रेन जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी है आपको। इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको उन सीक्रेट को जो कि आप शायद नहीं जानते हैं। आप एक यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और बैठ के चले जाते हैं आराम से और बैठ के वापस आ जाते हैं। तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो यही बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स बात करेंगे जो कि इसके पिछले वीडियो हमने जो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि आप एक कृषि संबंधी नॉलेज अगर लेना चाहते हैं, जैसा कि आप अपने खेत का बीघा विश्वधूर में बदलना चाहते हैं, हेक्टेयर को बीघे में लोकल वैल्यू बदलना चाहते हैं, इसके सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं ट्रेन के बारे में। अमूमन यात्रा के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं, आपने टिकट कटाया होगा, जैसा कि आपने रिजर्वेशन कराया होगा, या तो आप एसी का या स्लीपर का। तो आप जनरल का भी अगर टिकट काटते हैं तो उसमें आपके कुछ अंक दिए होते हैं, कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं। उन संख्याओं का मतलब जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जैसा कि एक ट्रेन के डिब्बे में ये भी लिखा रहता है कि उस अंक लिखा, जैसे 04052। इसका मतलब आप क्या समझ पाएंगे? इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंक दिए हैं, ये जो संख्या दी है, इसमें 5 अंक होते हैं। ठीक है, अमूमन 5 अंक होते हैं मैक्सिमम। और इस 5 अंक का मतलब क्या होता है? इसके पहले 2 अंक जो होते हैं, पहले 2 अंक जो होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये साल बताती है। जैसे कि आपका ट्रेन नंबर है 04052, इसका मतलब ये कि 2004 में, यानी ये जो पहले अंक दिख रहा है 04, ये आपको साल बताता है। यानी ये जो ट्रेन है 2004 में इसको चालू किया गया था, तैयार होके बन के रेडी हो गई थी। और 052 का मतलब क्या है कि ये आपको टाइप बताती है किस क्लास की ट्रेन है। क्लास का मतलब ये हो गया कि आपकी ट्रेन जो है कि स्लीपर में है आप डिब्बे में, या आप एसी के डिब्बे में हैं, या आप जनरल के डिब्बे में हैं। अब इन सभी एसी या हो या तो आपका जनरल हो, तो इसके भी कैटेगरी की गई है कि इसके अंतर्गत कितना अंक दिया जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें जो कि ट्रेन के लास्ट 3 डिजिट का मतलब यही बताता है कि वो किस क्लास, किस ट्राइब या किस श्रेणी का डिब्बा है। बात करें 1 से लेके 200 तक जो अंक होता है, 1 से लेके, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे में लास्ट 3 अंक अगर देखेंगे आप, तो वहाँ से 1 से लेके 200 के बीच अगर अंक है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी एसी ट्रेन है, एसी कोच है। एसी कोच यानी बोगी जो है आपकी वो एसी है। जैसा कि 1 से लेके 200 तक, अगर 1 से लेके 25 तक है तो इसका मतलब होगा, जैसा कि आपको ट्रेन में लिखा रहेगा यहाँ पे, जैसे कि 52 दिया है, ठीक है, ये है 04052। इसका मतलब क्या हो गया कि 052 का मतलब हो गया कि ये सेकंड क्लास, यानी सेकंड एसी फर्स्ट और टियर 2 डिब्बे का। जैसे कि आपने देखा होगा टियर 1, टियर 2, टियर 3, ये क्लास लिखा रहता है, ये आपका एसी बोगी में लिखा रहता है। तो उसमें देखिए अगर 052 का मतलब ये हो गया कि आपका सेकंड एसी प्लस 2 टियर का होता है। अगर 1 से 50 तक है तो एसी फर्स्ट ईयर हो जाएगा। 26 से 50 तक है, 26 से अगर 50 तक है तो ये आपका हो जाएगा एसी फर्स्ट और 2 टियर का। अगर 51 से लेके 100 तक का है अंक लास्ट में, 51 से 100 के बीच में है, ठीक है, 100 के बीच में है, तो आपका एसी 2 टियर का हो जाएगा। अगर अंक जो लास्ट के 3 डिजिट है 100 से लेके 150 के हैं तो एसी 3 टियर का हो जाएगा। जैसा कि आपने टिकट कटाया होगा तो आपने ज़रूर चेक, तो आपको अगर पहले से नहीं पता था तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अपना पिछला टिकट निकालिए जो आपने पर्स में रखा है, उस पर्स से आप निकालिए, उसमें देखिए कि कितना अंक है, तो उसमें से देखेंगे तो आपको इस प्रकार के अंक दिए गए। अगर 100 से 150 के हैं तो एसी 3 टियर का हो गया। अगर 150 से 200 के बीच में है तो एसी, यानी जो कुर्सी होती है ना, कुर्सी चेयर बैठने वाली, एसी का रहेगा, लेकिन वो बैठने के लिए सारी सुविधा उसके अंतर्गत रहेगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब अगर आपका 200 से 400 के बीच में है, यानी आपको ये फिगर भी दिख रहे होंगे, इस फिगर से माध्यम से देखिएगा, इसमें 200 से लेके 400 के बीच अगर है तो वो स्लीपर ट्रेन होगी। स्लीपर का मतलब सोने वाली, ठीक है, उसमें आप सो सकते हो आराम से, एक सीट आपके लिए रहेगी रिजर्व, उसमें आप आराम से सो सकते हो। दूसरी बात करते हैं
400 से लेके 600 के बीच में अगर अंक दिया है, जैसे ट्रेन नंबर जैसे कि 200 से 400 का में, तो ट्रेन नंबर देखिए 03230। अब 003 का मतलब क्या हो गया? 03 का मतलब हो गया ये आपका 2003 की है, ठीक है, ट्रेन जो ये कोच बना है 2003 का। और 230 का मतलब यही हो गया कि आपका ये जो है ये आपकी कौन सी ट्रेन है? स्लीपर ट्रेन है। जो ट्रेन कोच है वो कोच है। ट्रेन तो पूरे उसमें स्लीपर और जनरल एसी सब रहते हैं, बट उसमें कोच नंबर यानी डिब्बा जो होगा आपका वो आपका एसी स्लीपर का होगा। ये बात आप समझ गए। अगर 400 से 600 के बीच में है तो ये जनरल होगा। जनरल का डिब्बा जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, उसमें सीट बैठने के लिए होती है, उसमें आप सो नहीं सकते हो, कोई आपको सुविधा नहीं मिलती है, सिर्फ आपको एक बैठने की सीट में। 400 से लेके 600 जो जनरल का होता है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा फिगर्स में, ये 08437 यानी 08 का मतलब हो गया कि आपका ये ट्रेन जो है 08 2004 में इसका कोच बनाया गया था। और 437 का मतलब ये हो गया कि आपका ये जो कोच है, जो डिब्बा है, ये एक जनरल का है। किसका है? जनरल का है। उसी प्रकार आप जान सकते हैं कि 600 से लेकर अगर 700 तक की है, कोई लास्ट 3 डिजिट आपका जो कि 600 से लेकर 700 के बीच में अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड सीटिंग जिसको बोलते हैं, सेकंड सीटिंग का मतलब सिर्फ आपको बैठने के मिलेगा, एक बढ़िया कुर्सी मिलेगी, इस पर आप बैठ के आराम से जा सकते हैं। और इसका अंक अगर हम देखें 02-615 यानी 02 का मतलब क्या हो गया? ये 2002 में जो कि कोच ये तैयार किया गया था। और 615 का मतलब हो गया कि ये आपका सीटिंग वाला एक कोच है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। और 700 से लेके 800 के बीच में अगर बात करते हैं तो ये विकलांगता जनी यानी कुछ जो अपंग लोग होते हैं, जिनको जो कि कम संख्या में होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा एक विकलांग कोटा होता है, उसके अंदर लोग बैठे रहते हैं। तो विकलांगता का मतलब ये हो गया कि आप उसमें कि विकलांग लोग बैठे हैं और उसमें कुछ सामान के लिए भी डिब्बे, एक डिब्बे में 2 पार्ट कर दिए, कुछ उसमें बैगन मतलब सामान रख दिया जाता है जो कि आपको यात्रा करने के लिए जैसा कि ले जाते हैं लोग। और दूसरा बात, उसमें कुछ लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। तो इसका ट्रेन की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको डिब्बे में लिखा रहेगा इस प्रकार के अंक, इनका मतलब यही हो गया। तो आसानी से ये बात आप समझ पाएंगे कि आप अगर कोई भी यात्रा करते हैं तो उसमें जो डिब्बे में जो अंक लिखे रहते हैं उसका मतलब शायद ही आप अब भूलेंगे। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई है, आशा करते हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके ट्रेन के डिब्बे पर नंबर जो होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अगर हम अब बात करते हैं कि ट्रेन में बगल में लिखा रहता है लिफ्ट हियर, लिफ्ट हियर, लिफ्ट हियर लिखा रहता है। नीचे आपने अगर देखा होगा तो कहीं पे लिफ्ट हियर लिखा रहता है डिब्बे के बीच में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। लिफ्ट हियर का मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं भी कोच में, यानी अब आप समझिए कोच और क्या होता है, बोगी। जो बोगी होती है जिस पे आपका कोच टिका रहता है, जिसमें पहिया लगा रहता है, ये आपका नीचे वाला धड़ जिस पे आपका ये डिब्बा रखा रहता है, वो आपका ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये इसको कोच कहा जाता है, कोच कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो होता है वो बोगी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जिस पे कोच टिका रहता है, जो जिस पे डिब्बा रहता है वो आपका बोगी होता है, और जो ऊपर होता है उसको कोच कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लिफ्ट हियर का मतलब जब कभी भी आपके या तो बोगी में प्रॉब्लम हो जाए, कहीं भी टूट जाए या कोई भी प्रॉब्लम टूट फूट आ जाए, तो इसको अलग कर दिया जाता है। जहाँ से आपको उठाने के लिए लिफ्ट हियर का मतलब कहता है कि आप यहाँ पे जो भी डिब्बे को अगर उठाना है, कोच को उठाना है, तो यहाँ से उठाइएगा ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की डैमेज ना हो, ठीक है। एक ऐसा जगह सेलेक्ट किया जाता है जिससे आप अगर लिफ्ट करेंगे, डिब्बे को उठाएंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से उसका रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब साइड फिलिंग का मतलब क्या हो गया? साइड फिलिंग लिखा रहता है, उसमें आपने देखा हो बगल में साइड फिलिंग लिखा था। साइड फिलिंग का मतलब क्या हो गया कि आप ये जब ट्रेन में चलते हैं तो वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन आप वॉशरूम या आप जाते हैं टॉयलेट, तो वहाँ पे आपको पानी की जो ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक टैंक, यानी वो जो कोच है उस कोच में 4 टंकियाँ लगी होती हैं, 2 आगे होती हैं, 2 पीछे होती हैं। उन 2 टंकियों में आपको साइड से पानी भरने के लिए लगाया जाता है। जैसे स्टेशन पर खड़ी होती है ट्रेन, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं तुरंत एक पाइप प्लास्टिक की लगी रहती है, उस पाइप के माध्यम से जो कि आपको कोच यानी डिब्बे में टंकी में पानी भरा जाता है। तो अमूमन 4 जो है डिब्बे लगे होते हैं, जो 4 टंकियाँ होती हैं, इसमें 500 लीटर आपका मैक्सिमम जो पानी एक में आता है, यानी एक डिब्बे में, एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है। 4 में यानी 2000, जैसे 4 से गुणा करेंगे तो 2000 लीटर आपका पानी आ जाएगा, ओके, जो कि उसको भर दिया जाता है ताकि आप इस्तेमाल करें, मुँह धोते हैं उसके लिए।
तो ये साइड फिलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ से क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है। लिफ्ट हियर का मतलब यहाँ से कोच को उठाया जाता है, वैगन को, बोगी को अलग किया जाता है, बोगी को अलग किया जाता है, यहाँ से उठाने के लिए आपके लिए सिंबल होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम कि आप जनरल श्रेणी, जनरल जो जीएस का डिब्बा होता है, जनरल श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, उस डिब्बे में आपको इस प्रकार का एक जो कि आपको क्रॉस लाइन दिख रहती होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। देखिए, ये आपको दर्शाता है कि ये आपका द्वितीय श्रेणी का डिब्बा है, जिसमें द्वितीय श्रेणी का मतलब जिसमें अनरिजर्वेशन वाले रहते हैं, जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता, सिर्फ आप टिकट कटा के उस पर आप बैठ सकते हैं जहां भी आपको सीट मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये सिंबल आपको ये बताते हैं कि ये द्वितीय श्रेणी है। इस ट्रेन के इस डिब्बे के माध्यम से, इस सिंबल के माध्यम से आप पहचान पाएंगे कि ये द्वितीय श्रेणी है, और उसमें लिखा भी रहता है द्वितीय श्रेणी, ठीक है, बीच में लिखा भी रहता है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ये सिंबल का मतलब यही है कि ये सेकेंड क्लास का जो कि जनरल बोगी है। ये बात आप समझ गए होंगे। और जनरल बोगी का एक पहचान और है कि इसमें 3 दरवाजे बने होते हैं, 3 दरवाजे। एक अगर पूरा बोगी है, इस बोगी में क्या होते हैं, 3 दरवाजे, एक इधर होता है, एक बीच में होता है और एक किनारे होता है। इसका देखिए, स्लीपर में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक किनारे, इधर किनारे, बीच में नहीं होता है। क्यों यहाँ पे बीच में इसलिए नहीं होता है, क्योंकि ये इनको आने जाने के लिए रास्ते दिए रहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो स्लीपर होता है उसको बीच में रखा जाता है, एसी को, स्लीपर को बीच में रखा जाता है, जनरल को और द्वितीय श्रेणी के होते हैं उनको इंजन के पास रखा जाता है, दूसरा पीछे रखा जाता है। इसका मतलब यही है कि क्या कहेंगे कि जैसे एक्सीडेंट हो तो जनरल वाले मरे। जनरल का मतलब यह है कि जिनके पास, गरीब आदमी जनरल में कौन जाता है, गरीब आदमी जाता है, जिसके पास पैसा होता है तो या तो एसी में जाएगा या तो आपको स्लीपर में जाएगा। अब बेचारे गरीब आदमी, इधर से ट्रेन आए तो यही मरेंगे दब के, और इधर से कहीं टकराती है तब भी दब के वही मरेंगे। तो किसान या गरीब का कोई स्थिति खराब है जो कि हर जगह दबाए जाते हैं। तो यही हाल यहाँ गवर्नमेंट के भी थ्रू दिया गया है कि आप जो भी जनरल लोगे और कहीं भी एक्सीडेंट होता तो तुम ही मरो। ये वीआईपी लोग होते हैं, बीच में रखे जाते हैं, जो कि ये पैसा देते हैं सरकार को, इसलिए उनको मिलता है। तो ऐसा नहीं है, आप भी पैसा उतना खर्च करेंगे तो आप भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसका मतलब यही है कि आप ये सिंबल का मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि आप ये द्वितीय श्रेणी की बोगी है या ये आपका कोच है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें कि एक लाइट, यहाँ पे देखिए रूफ वेंटिलेटर सिस्टम, आप देख रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे रूफ वेंटिलेटर सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो आपके छेद दिख रहा है, जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, जैसे भीड़ ज़्यादा ट्रेन में हो जाती है, मैक्सिमम लोग हो जाते हैं, तो एक दूसरे की क्या है, गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि एयर हो जाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेज ये होते हैं कि डिब्बे को इधर उधर से मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि एयर की वजह से। तो यहाँ पे गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है, गर्म हवा ऊपर की उठती है, तो ये छेद कर दिया जाता है। तो ये जितनी भी गर्मी की, जैसे लोग होते हैं तो कहते हैं यार बहुत गर्मी हो रही है, पंखे चलाओ, पंखा नहीं चल रहा है, तो उसका मतलब यही है कि ये जो गर्म हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी और इसके माध्यम से निकल जाएगी। इसको बोलते हैं रूफ वेंटिलेटर सिस्टम। जैसा कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखा होगा, ऊपर की ओर चक्री नाचती रहती है, ऐसे चक्र की तरह, वो होती है क्या, वो भी यही होता है कि रूफ वेंटिलेटर सिस्टम होता है। इसके माध्यम से कई प्रकार की होती हैं जो कि गर्म हवा को बाहर फेंक देती हैं और नीचे के वातावरण को बना देती हैं ठंडा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये रूफ वेंटिलेटर क्यों होता है, और इसका प्रयोग आपने छत पंखे पे देखा होगा, बगल में लगा रहता है ये, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर अब हम बात करते हैं कि पंखे की लाइट जो उसमें होती है वो डीसी करंट लगी होती है, और उसको आप चोरी भी कर लें तो आप घर में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि 110 की आपके पास डीसी करंट आपके पास नहीं होती है। जो कि घरों में अमूमन अगर हम बात करें तो 220 एसी जो कि डायरेक्ट एसी करंट यूज होती है, 220 की सप्लाई की जाती है। अगर हम डीसी करंट की भी बात करते हैं तो 5 से 12 से और 20 24 यही वोल्टेज की आपके पास बैटरी होती है, जो कि डीसी करंट आप इसको 110 तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए कोई भी इक्विपमेंट अगर आप चुराते भी हैं तो आप घर पे चला नहीं पाएंगे। ये कितनी जो कि बहुत ही चतुराई के साथ इसको बनाया गया, नहीं तो कर्मचारी ही इसको चुरा ले जाएंगे या कहीं ट्रेन को रोक करके इन सभी पंखों को खोल लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा सोच कर बनाया गया है कि 110 की आपके पास सप्लाई नहीं दे पाओगे तो पंखा ही चलेगा नहीं। बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि ट्रेन एक जुड़ी रहती है, जो कोच होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। ये कोच
जो जुड़े रहते हैं, जिस बोगी से, जैसे बोगी एक बोगी दूसरे बोगी से जुड़ी रहती है, तो उसमें 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, या आप चेन कपलिंग से, या साइड बफर, या सेंटर बफर कपलिंग। अब देखिए चेन कपलिंग का मतलब क्या हो गया, एक चेन होगी, एक बोगी जो कि दूसरे बोगी से चेन के माध्यम से जुड़ी रहती है, जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब अमून इसको हटा दिया गया है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कोच दूसरे कोच पे चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि इनको रोकने के लिए यहाँ पे चैन है, ये सिर्फ एक खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जैसे यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे ये पीछे वाला डिब्बा ऊपर चढ़ जाएगा दूसरे वाले के, तो एक्सीडेंट में ज़्यादा लोगों को मरने के चांस हो सकते हैं, इसको लिए इसको हटा दिया गया। साइड बफर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। देखिए साइड बफर का मतलब क्या हो गया, एक पिछले आपने देखा होगा, जैसा कि दिख रहा होगा, ये एक चुंबक के टाइप, हम सोचते थे पहले कि ये चुंबक है जो उसके माध्यम से एक दूसरे को चिपक लेता था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि एक बोगी को दूसरी बोगी का जब ब्रेक लगाती है या कहीं एक्सीडेंट होता है, तो ये वाली जो आपका यहाँ पर न्यूटन का नियम लग जाता है, न्यूटन जड़ता का नियम, यानी अगर कोई वस्तु चलायमान है तो हमेशा चलती रहेगी, रुकना नहीं चाहती है। उसी प्रकार जैसे ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाला डिब्बा कहेगा अरे भाई हमको क्यों रोक रहे हो, हम तो जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले चढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इनको रोकने के लिए क्या किया गया, साइड बफर लगाया गया। इसमें स्प्रिंग होती है, जैसे ये दबाव डालेगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको झटके को सोख लेगी, रोक लेगी, और फिर वो उसको वापस कर देगी पीछे। तो ये साइड बफर को इस्तेमाल किया गया ताकि आपका एक्सीडेंट कम हो। दूसरी बात, सेंटर बफर कपलिंग का इस्तेमाल इसके लिए भी किया गया क्योंकि यहाँ पे चैन सिस्टम को हटा दिया गया, जोड़ने के लिए चैन सिस्टम को हटा दिया गया। यहाँ पे एक हुक के माध्यम से जो कि एक बोगी को दूसरे बोगी के से जोड़ देते हैं, एक हुक के माध्यम से आप इसको जोड़ देते हैं, और इसमें भी बफर का जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको जो भी झटके हों उनको सोखने के लिए बफर साइड में बफर कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो कि ये देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं पीले रंग की पट्टी, जिसमें भी जहाँ भी आपका सेंट्रल बफर कपलिंग सेंटर लगा होगा, जहाँ भी सेंटर बफर कपलिंग होगा वहाँ पीले रंग की एक पट्टी लगी होगी, और इस पीले रंग की पट्टी यही बताती है कि यहाँ पे क्या है कि सेंटर बफर कपलिंग का इस्तेमाल किया गया है। जो कि डिब्बा होता है, वो डिब्बे के पीछे आपका लास्ट जहाँ पे लगा रहता है कोने पे, ये आपको दिख रहा होगा, वहाँ से ये आपको दिखाई देगी इसी प्रकार से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपने ट्रेन के डिब्बा जो लास्ट वाला कोच होता है उसमें देखा होगा इस प्रकार का एक्स बना रहता है, बड़ा सा एक्स बना रहता है, और लास्ट में लिखा रहता है LV। लास्ट का मतलब ये हो गया लास्ट व्हीकल, मतलब लास्ट डिब्बा, लास्ट गाड़ी का जो कोच है ये लास्ट डिब्बा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बत्ती भी ब्लिंक करनी आती है, लिप लाइट करती रहती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अंधेरे में भी कोई आप काम कर रहे हो, कोहरे में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इस लाइट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये लास्ट डिब्बा था और ये जा चुका है, और अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक टॉयलेट के बारे में, जो कि आप जब वॉशरूम या आप जाते हैं टॉयलेट में तो वहाँ पे 3 प्रकार के टॉयलेट यूज किए जाते हैं। ओपन डिस्चार्ज, एक होता है कंट्रोल डिस्चार्ज, एक होता है बायो टॉयलेट। ओपन डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कि आप जैसे बैठे पैखाना करने के लिए, तो उसमें पटरियों पर क्या हुआ कि डायरेक्ट आपने जो मटेरियल निकाला वो मटेरियल सीधे कहाँ गिर गया, पटरी पे गिर गया, और पटरी में क्या हो गई, गंदगी हो गई। और मान लीजिए स्टेशन वगैरह पर रहता है तो वहाँ पे सफाई हो जाती है, लेकिन आम पटरियों पर क्या होता है, सफाई नहीं हो पाती है, तो इससे क्या है, गंदगी बढ़ जाती है, जो कि और इस पानी वगैरह गिरने से रेल की जो ट्रेन की पटरी जो है इस पर जंग भी लग जाती है। तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। फिर आया आपका कंट्रोल डिस्चार्ज। कंट्रोल डिस्चार्ज का मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी आप वेस्टेज मटेरियल वहाँ पे आपका जाता है, निकालते हैं वहाँ, तो उसको एक कंट्रोल कर लिया जाता है, एक डिब्बे में पैक कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर पर हावर होती है, तो वैसे ही वो बल्ब जो है खुल जाता है और वो मटेरियल क्या है कि गिर जाता है। कि जैसे कि आप ट्रेन मान लीजिए कि स्टेशन से चली तो कुछ देर चलने के बाद ही उसका जो कि स्पीड 30 किलोमीटर पर हावर से अधिक होगी, तो जैसे ही होगी वो क्या है, मटेरियल आपका वहीं पे गिर जाएगा, तो उससे भी हानि होती थी। इसके लिए इसको भी अब बंद करके बायो टॉयलेट सिस्टम का इस्तेमाल कर दिया गया। इसमें बायो टॉयलेट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इसमें आपका जो भी वेस्टेज मटेरियल आपने जो भी आपने
टॉयलेट में निकालते हैं वो क्या होता है कि वो आपका एक बॉक्स में चला जाता है, और उस बॉक्स के माध्यम से क्या होता है कि इसमें एक बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया इसको जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, या पानी के थ्रू या गैस के थ्रू उसको निकाल देता है। तो ये है आपका बायो टॉयलेट। तो बायो टॉयलेट का हर डिब्बे में मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। पहले आपने देखा होगा कि आप जैसे बैठे नीचे देखे झांक रहे हैं, नीचे झांके देखे खुला है, ट्रेन चलती रहती है, उसमें दिखाई दे रहता है एक पाइप मोटा सा लगा रहता है, उस पाइप के माध्यम से देखेंगे तो नीचे पटरी भी भना भन भग जाती है। इसका मतलब जो भी आप वेस्टेज वहीं गिरा रहे हैं वहीं पानी में जाता है, वहीं पटरी पे जाता है, और वो भी ख़राब होता है, पटरी भी जंग लगती है। तो इससे बचने के लिए इसने क्या किया, बायो टॉयलेट का इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ, अगर कहीं भी त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।